मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या आप भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। तो आइए जानते हैं इस मंत्र के बारे में और इससे होने वाले लाभ के बारे में। देखिए मित्रों, ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वो एक षडाक्षरी मंत्र है, अर्थात 6 अक्षरों का जो मंत्र होता है उसको षडाक्षरी मंत्र करते हैं। साथ ही जब हम इसमें से ओम हटा देते हैं, जब ये पंचाक्षरी मंत्र बन जाता है, तो भोलेनाथ देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान उपाय इस मंत्र का जाप है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसमें आपको किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। आप इसको चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं, उठते बैठते जाप कर सकते हैं, किसी यात्रा के समय जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ के समय तो आप करते ही हैं इसका जाप। कभी कोई परेशानी हो तब भी इसको आप जप सकते हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे जाप करने के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उस समय भी आप ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप कर सकते हैं। अगर आप जैसे जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं या भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पण करते हैं, तब उस समय पर लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का उच्चारण चलता रहना चाहिए। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे सरल है और इस सरल मंत्र के द्वारा आप भोलेनाथ को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही इस मंत्र को जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला लेनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला पर ही ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करना चाहिए। और अगर आप इसका जाप नियमित रूप से करते हैं तो कम से कम इसका जाप एक माला अर्थात 108 बार तो ज़रूर ही करना चाहिए। इसके अलावा आप कितना भी जाप चाहें कर सकते हैं। देखिए, मंत्र जाप एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप इसको जितना करते हैं उतना ही कम होता है। मंत्र जाप करने से आपकी जो ऊर्जा, जिस देवता की आप जाप करते हैं वही ऊर्जा उस देवता की ओर जाती है और उनका ध्यान आपकी ओर आकर्षित करती है, जिसके द्वारा उस ध्वनि के द्वारा, उस ऊर्जा के द्वारा देवता आपके ऊपर कृपा करते हैं, आपके कार्य सिद्ध करते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करते हैं। तो यह है ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप की विधि। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई समय विशेष नहीं होता। आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो तब आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये एक वैदिक मंत्र है, शिव पुराण में इस मंत्र की बहुत महिमा है। तो आप इसका मंत्र जाप कीजिए, भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि देवादिदेव महादेव अर्थात देवों के देव जो महादेव हैं उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल उपाय। और अगर आप इसका जाप नित्य प्रति करते हैं तो इसका जाप करने से आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति नित्य प्रति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। उनको इस मंत्र के द्वारा ही सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इस मंत्र के जाप करने से उनके शत्रुओं का नाश होता है। और जिस व्यक्ति के संतान नहीं होती उनको संतान प्राप्ति के लिए भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र जाप का चमत्कार मैंने अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखा है कि जिनको संतान नहीं थी उन्होंने भगवान शिव की पूजा आराधना की और पुत्र रत्न की प्राप्ति की। ये मेरे स्वयं का अनुभव है। तो भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनके मंत्र जाप से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। और भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से आपके घर में उन्नति होती है। आपका जो ओरा होता है अर्थात जो आपके सिर के ऊपर जो चक्र होता है वो शुद्ध होता है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं कर सकती। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से आपके ग्रह प्रबल होते हैं, आपका चंद्रमा प्रबल होता है। साथ ही भगवान शनि अगर आपसे क्रोधित हैं तो वो भी शांत होते हैं, क्योंकि जो भगवान शनि हैं उनको न्यायाधीश का जो पद है वो भोलेनाथ ने ही दिया था। तो इस कारण से भगवान शनि भी उनका कुछ नहीं कर पाते जो भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हैं। तो इस मंत्र के बहुत चमत्कार है। इस मंत्र को करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वही ज्ञान आपको मोक्ष प्रदान करता है, अर्थात मोक्ष को देने वाला ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को आप अगर नित्य प्रति जाप करते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ
का जो लोक है कैलाश, उस पर आपको स्थान प्राप्त होता है और आपको भगवान मोक्ष के साथ साथ आपको एक अपने लोक में स्थान देते हैं भोलेनाथ। तो ये ओम नमः शिवाय मंत्र की चमत्कार हैं या लाभ हैं, जिसे करने के बाद आपको ये सब प्राप्त होता है। साथ ही अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई मनोकामना हेतु अनुष्ठान करते हैं, तो उस अनुष्ठान के द्वारा भी आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको उच्चारण करने में भी व्यक्ति को ज़्यादा कुछ सामर्थ्य करना नहीं पड़ता। बहुत ही आसानी से, बहुत ही शुद्ध रूप से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। अन्यथा जो मंत्र होते हैं, बड़े बड़े वैदिक मंत्र होते हैं, तो उनमें अशुद्धि की संभावना बनी रहती है, लेकिन ये मंत्र ऐसा है जिसके द्वारा आप बहुत ही शुद्धि के साथ में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।